62वीं रात। जब 62वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, अहनफ बिन कैस ने मावी से कहा कि हमेशा मसवक किया कर, क्योंकि इसमें बेहतर फजीलतें हैं और जुमे का निहाना दोनों जुमों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। मावी ने कहा कि तेरा मशवरा खुद अपने मुताल्लिक किया है। इसने जवाब दिया कि मैं जमीन पर अपने पाँव के बल चलूं और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता उठाऊं और उनको खुद अपनी आंख से देखूं। मावी ने कहा कि जब तो अपनी कौम में सिवाय सरदारों के किसी और से मिलता है तो क्या करता है। इसने कहा कि मैं हया से सर नीचा कर लेता हूँ और खुद पहले सलाम करता हूँ और जिस बात से मेरी कोई गर्ज नहीं होती इसका जिक्र नहीं करता और बातें कम करता हूँ। मावी ने कहा कि और अगर तो अपने बराबर वाले के पास जाता है तो क्या करता है। इसने जवाब दिया कि जब वो कुछ कहते हैं तो मैं कान लगा कर सुनता हूँ और अगर वो सख्त कलामी करते हैं तो मैं सख्त कलामी नहीं करता। फिर मावी ने कहा कि अगर अपने सरदारों के पास जाता है तो क्या करता है। इसने कहा कि बगैर उनकी तरफ से इशारे के सलाम करता हूँ और जवाब का इंतजार करता हूँ। अगर वो मुझे अपने करीब बुलाते हैं तो मैं उनके करीब जाता हूँ और अगर वो मुझे दूर रखना चाहते हैं तो मैं उनसे दूर रहता हूँ। फिर मावी ने पूछा कि तो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। इसने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, इससे मुझे मुआफ रख। मावी ने कहा कि तेरे सर की कसम, जरूर बता। इसने कहा कि मैं इसके साथ खुश खल्की से पेश आता हूँ और मोहब्बत कर इजहार करता हूँ और नान नफ़क़े में फराख दिल्ली से काम लेता हूँ, क्योंकि औरत टेढ़ी पसल्ली से पैदा की गई है। मावी ने कहा कि जब तो उससे मजामत करना चाहता है तो तेरा क्या सलूक होता है। इसने कहा कि मैं इससे बातें करता हूँ यहाँ तक कि वो राजी हो जाए और उसके बोसे लेता हूँ यहाँ तक कि वो खुशी से फूल जाए। फिर अगर इसकी हालत वो हो जाती है जो तो जानता है तो मैं उसे चित लिटा देता हूँ। अगर इसके रहम में अंतफा करार पा जाता है तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद इसको मुबारक बनाइयो और शकी ना कीजियो और इसकी खूबसूरत कीजियो। फिर मैं उठकर वजू करता हूँ और पहले हाथों पर फिर जिस्म पर पानी बहाता हूँ। इसके बाद मैं इस नेमत पर जो खुदा ने मुझे अता की है शक्र करता हूँ। इस पर मावी ने कहा कि तूने खूब जवाब दिया। मांग क्या मांगता है। इसने कहा कि मैं ये मांगता हूँ कि रईत के मामले में खुदा से डर और उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ कर। ये कहकर वो मावी के पास से उठकर चला गया। जब वो चला गया तो मैसून ने कहा कि अगर इराक में इसके सिवा और कोई ना हो तो काफी है। अब नुज़हत उस जमा कहने लगी कि ये बाब अल-अदब का एक थोड़ा सा हिस्सा है और ए बादशाह, सुनकर उमर बिन खिताब की खिलाफत में मयकूब अल-अमाल का खजानची था। अब शहरजाद को सुबह होती हुई दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।